हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द कवर स्टोरी में वैभव श्रीवास्तव के साथ। दोस्तों, अभी न्यूज ये आ रही है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के जो नया अपॉइंटमेंट होगा, जो अगली अपॉइंटमेंट होगी, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा सभी अभी न्यूज सारे न्यूज चैनल्स इनफैक्ट। और दोस्तों, आप अलग अलग न्यूज चैनल के अलग अलग लाइन्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो नया रूल है, जो नया अमेंड्स किया इन्होंने, वो क्या है और पुराना क्या था जो पुराने से इन्होंने नए किए। दोस्तों, अगर हम आपको बात करें, आपको पता होगा कि इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। उनके यानी वो पहले थे और उनके डेथ के बाद अभी तक कोई सीडीएस नहीं अपॉइंट किया गया है इंडिया में। अब अपॉइंटमेंट के लिए क्राइटेरिया क्या है, उसकी क्या क्या यानी कि जो अभी गवर्नमेंट ने नया रूल लाया है, उसमें नई चीजें क्या है, वो सारा कुछ हम आपसे बात करने वाले हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी, आप सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और दोस्तों, आपको डेली 5 AM पर लाइव आना है यानी अवेलेबल होना है। नहीं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास द कवर स्टोरी को आप चेक कर लेना है, रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाया करेगा। और दोस्तों, जो हमारे नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लाइव नोटिफिकेशन आपको क्लासेस की मिलती रहे। तो आते दोस्तों, बात करते हैं आज के हाइलाइट्स के ऊपर। आज का हाईलाइट क्या है दोस्तों? सेंटर हैज अमेंडेड रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट सीडीएस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अमेंडमेंट किया है, रूल एक कानून में एक नए नए अमेंडमेंट लाए हैं अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट सीडीएस, नए सीडीएस के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 3 स्टार ऑफिसर्स। गैस गौर कीजिएगा, पहले 4 स्टार हुआ करता था, क्या है, 3 स्टार ऑफिसर्स एंड रिटायर्ड 3 and 4 स्टार ऑफिसर्स आर नाउ एलिजिबल टू बिकम सीडीएस। और दोस्तों नेक्स्ट, द एज लिमिट विल बी 62 ईयर्स, यानी कि अब एज लिमिट क्या है, 62 ईयर्स की एज लिमिट है। तो दोस्तों, ये हाइलाइट्स है जिसके मुद्दे के इर्द गिर्द होकर हम लोगों को बात करनी है। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सीडीएस अपॉइंटमेंट रूल्स प्रीवियसली, यानी कि सीडीएस के अपॉइंटमेंट का रूल क्या हुआ करता था इसके पहले। दोस्तों, एज पर अर्लियर सीडीएस अपॉइंटमेंट गाइडलाइंस, अ 4 स्टार जनरल फ्रॉम एनी ऑफ द 3 सर्विसेज वाज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज सीडीएस, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी कि किसी भी तीनों सर्विस में, यानी कि जल थल वायु तीनों का जो यानी कि क्या है, जो 4 स्टार जनरल होगा वही अपॉइंट किया जा सकता था, वही एलिजिबल हो सकता था सीडीएस के लिए। द सीडीएस अपॉइंटमेंट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम सीनियोरिटी, यानी मेरिट कम सीनियोरिटी यानी सीनियोरिटी के बेसिस पर अपॉइंट किया जाता था मिलिट्री ऑफिसर। यानी तीनों तीनों सेना का जो मिलिट्री ऑफिसर होगा, यानी तीनों सेना में से किसी एक का कह सकते हो आप ऐसे, उसका जो मिलिट्री ऑफिसर होगा उसको सीनियोरिटी के बेसिस पर जो 4 स्टार, आप यहां देख सकते हो, 4 स्टार जनरल जो होगा उसी को अपॉइंट किया जाता था सीडीएस। और जैसे पहले रहे थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, तो दोस्तों अब ये प्रीवियस रूल था। अब नया रूल क्या है, जो अमेंडमेंट लाया गया, जो संशोधन किया गया। गाइस आप यहां से देख सकते हो नया रूल क्या है। ठीक है, ये न्यू रूल वाले हैं कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has issued a notification amending the rules of defense forces for the appointment of next chief of defense staff। दोस्तों, इन्होंने अमेंडमेंट किया, संशोधन किया है। द अमेंडमेंट टू द सर्विस रूल्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तो सेम है, विल मेक सर्विंग 3 स्टार, गाइज यहां पे गौर कीजिएगा, 3 स्टार ऑफिसर एंड रिटायर्ड 3 स्टार एंड 4 स्टार ऑफिसर्स एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द नेक्स्ट सीडीएस। यानी कि दोस्तों, 3 और 4 स्टार जो ऑफिसर होगा वो नेक्स्ट नए सीडीएस के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है, जल थल वायु का जो 3 स्टार और 4 स्टार ऑफिसर होगा या रिटायर्ड 3 स्टार एंड 4 स्टार ऑफिसर होगा। ठीक है, वो नया सीडीएस अपॉइंट किया जाता है, ये नया रूल है। दोस्तों, अगर हम नए रूल की बात करें तो आपने देखा होगा कि ट्वीट आया था, ट्वीट हुआ था किसके द्वारा? एक ट्वीट में आपने यहाँ पे देखोगे, थोड़ा जूम करके आपको दिखेगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या कि एयरफोर्स, ऐसे याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, द सेंटर में इफ कंसीडर्ड नेसेसरी अपॉइंट एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यही चीज यहां पर देख सकते हो आप, एन ऑफिसर हु इज सर्विंग एज एयर मार्शल, यानी कि एयर मार्शल
or air chief marshal of an officer who has retired in the rank of air marshal or air chief marshal but has not attained, guys गौर कीजिएगा दोस्तों, but not attained the age of 62 years on the date of his appointment। यानी कहने का मतलब वायुसेना ने के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार एक ऐसे अधिकारी पर विचार कर सकती है जो एयर मार्शल या फिर एयर चीफ मार्शल के रूप में सेवा कर रहा है, या एक अधिकारी जो समान रैंक में सेवानिवृत्त हुआ है या हो गया है, लेकिन नियुक्ति की तिथि पर उसकी एज जो है 60 वर्ष 62 ईयर्स आयु उसने अटेन नहीं किया, प्राप्त नहीं किया। ठीक है, तो उससे क्या किया जा सकता है, उससे कंसीडर किया जा सकता है अगर आवश्यक हो तो। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया है और यहां पे नोटिफिकेशन इशूड अंडर द एयर फोर्स एक्ट 1950, और ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है एयर फोर्स एक्ट 1950 के द्वारा। ठीक है, इफ फर्दर सेट द गवर्नमेंट मे एक्सटेंड, दोस्तों यहां पे ये भी लिखा हुआ है, इसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, यहां पे आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, यहां पे लिखा हुआ है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, सो टू डू एक्सटेंड द सर्विस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ for such period as it may deem necessary subject to a maximum age of 65 years। यानी कि अगर उसको, यानी कि 50 साल की एज, यानी सॉरी माफ कीजिएगा 65 इयर्स की मैक्सिमम एज, अगर उसने क्या किया, मैक्सिमम एज नहीं है तो 65 वर्ष की आयु तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर पब्लिक कंसर्न में हो, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो दोस्तों यहां पे ये बात, यानी मैक्सिमम 65 है, बट 62 ईयर्स से नीचे आपकी अगर एज होगी, जो कौन से रैंक होगा, एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल या समकक्ष, यानी उसके समान उसके बराबर होगा पोस्ट, तो उस व्यक्ति को सीडीएस अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते 3 स्टार या फिर रिटायर्ड 3 स्टार और 4 स्टार एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जा सकता है एज न्यू सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और एज कितनी है, 62 इयर्स की एज है, और उसको बढ़ाया जा सकता है कितने साल तक, 65 इयर्स तक। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो यहां नया रूल आया है। दोस्तों आपको बता दें सीडीएस के बारे में, द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री रिफॉर्म एंड हैज रिजल्टेड इन मोर कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड डिफेंस फोर्स। यानी गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस है, जो हमारा तीनों सेना है, जल थल वायु, अगर हम इनकी बात करें, इनके बीच में एज अ मीडिएटर का वर्क करता है, एज अ ब्रिज का वर्क करता है कौन, तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो दोस्तों यहां पर यही बात की गई, कोऑर्डिनेशन का यानी समन्वय का काम करता है कौन, तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो गाइस आपको ऐसे भी याद रखना है इसको। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें यहां पर क्या, इसके आगे में बात करें तो आपने भी इसके पहले भी सुना होगा, जैसे हमारे नीति हमारे प्लानिंग कमीशन, आपने नाम सुना होगा प्लानिंग कमीशन, यहाँ पे नाम याद आ गया मेरे को थोड़ा सा, तो आपको बता दें, जैसे प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो है, लाइक चाहे वेस्ट बंगाल, यानी कोई सब स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में मीडिएटर का काम करता था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एज ए मीडिएटर, एज अ ब्रिज। तो वही चीज है, यहां पर एक ब्रिज के तौर पर काम करता है सीडीएस, गवर्नमेंट और डिफेंस फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन और समन्वय का काम करता है कौन, तो ये सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब बात करते हैं दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, आपको ये दिख रहा होगा नया, यानी कि 3 स्टार वाला बात आ गई। ठीक है, ये लोगो है, आप देख सकते हो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द इंडियन आर्म फोर्स। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें तो वही चीजें लिखी हुई जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा। ठीक है, क्या है दोस्तों, इसको चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी कहते हैं, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी कहा जाता है। और दोस्तों रेजिडेंट यानी न्यू दिल्ली, स्टेटस क्या होता है, लीडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का लीडर होता है, हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर होता है। ऑफ कोर्स सी बात है, एक हाईएस्ट रैंक वाला जो बंदा होगा मिलिट्री में वही अपॉइंट हो सकता था। ठीक है, तो हो सकता है। फॉर्मेशन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रखना है, इसका फॉर्मेशन कब हो सकता है, तो 24 दिसंबर कब हुआ था, 24 दिसंबर 2019 में, यानी 2 साल पहले की बात है दोस्तों। अगर इसका एब्रिविएशन सीडीएस और इसका टर्म लेंथ यानी इसका टेन्योर कितना होता है, इट्स 3 इयर्स
और अंटिल द एज ऑफ 65, यानी कि 65 साल, अब 62 ईयर्स हो गया, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है 60 यानी कि अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि 3 ईयर्स इसका टेन्योर होता है। आप कुछ टर्म लेंथ होता है, आप ऐसे जान लो, या जब तक कि 65 साल की आयु ना प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये आपको याद था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारी चीजें, और आपको क्लियर होंगी सारी चीजें रिलेटेड, इससे रिलेटेड न्यूज, ठीक है। तो दोस्तों आपको अब नया रूल आ गया सीडीएस को अपॉइंट करने का, ठीक है। ये नया अमेंडमेंट आया जो आपको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। गाइस आपको बता दें, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैंक महापैक। आप बैंक महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। कोड आपको याद करना Y307, जिसमें आपको लगभग 4000 प्लस मॉक मिलेंगे, लाइव क्लासेस, इनफैक्ट सभी, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो आने वाला यानी जो एसबीआई का बैच आएगा वो, या फिर एफसीआई का जो अभी बैच आने वाला है वो, ठीक है। आपको सारे आईडीबीआई जो अभी चलने वाला है 13 तारीख से, इन सभी के बैच आपको इनरोल मिलेंगे। अलग से इंडिविजुअल इनरोल कराने की आवश्यकता नहीं है आपको कोड याद करना Y307। दोस्तों अभी एक हम लोगों ने स्टार्ट किया आपको एक मॉक लेके आए हैं जिसमें 7500 एमसीक्यूज है। अगर आपका इस साल का टारगेट है, आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से है, और आपका बस आपको कमी है किसी चीज की, तो वो है आपका मॉक। तो आप गाइस मॉक दे सकते हो, और वो मॉक चैप्टर वाइज मॉक पहली बार देखने को मिल रहा है अड्डा के इतिहास में। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज मतलब क्या, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, कुछ इस तरह से आपको चैप्टर वाइज मॉक देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज आपका एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, और लगभग दोस्तों 7500 एमसीक्यूज हैं इसमें आपको यहां पर मिलेगा। इसमें केवल बैंकिंग नहीं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, और आपका क्या है, करंट स्टैटिक, और आपका बैंकिंग अवेयरनेस, इसके अप्रॉक्स टॉपिक वाइज आपको सारे मॉक मिलेंगे, लगभग 7500 प्लस एमसीक्यूज। तो आप एक बार देख सकते हो, बहुत नॉमिनल से कॉस्ट में। आपको कोड याद रखना Y307S कोड। इसमें कह सकते हो जो हमारे नोट्स हैं उससे एमसीक्यूज होंगे, और तो और जो इनफैक्ट अभी